Hello everyone, you all are welcome or welcome back to our YouTube channel Confidence Education. आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेंटेंस होता क्या है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि जब आप कुछ वर्ड्स को एक साथ लिखते हो, जैसे इज, दिस, एंड, एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे जिनको मैंने एक साथ लिख दिया। इज दिस एन एप्पल। अब जब मैं इनको एक साथ लिख रही हूँ, एक साथ पढ़ रही हूँ और इससे मुझे कंप्लीट मीनिंग भी मिल रही है, कुछ ना कुछ इससे मुझे समझ आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा। अगर मैं वही बात करूं कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है दिस एंड आर कैट्स, ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दिस एक वर्ड है, एम भी वर्ड है, आर भी और कैट्स भी, ये भी कुछ वर्ड्स हो गए। बट ये क्या कर रहे हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनसे हमें कोई भी मीनिंग नहीं मिलती है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें एक कंप्लीट सेंस देते हैं, एक मीनिंग देते हैं, उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सेंटेंस होता है उससे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जैसे कि हम स्टेटमेंट्स की बात करें, सेंटेंस हमें स्टेटमेंट फॉर्म में भी मिलते हैं। सेंटेंस के थ्रू आप अपनी बातें किसी से कह सकते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सक्लेमेशन यानी कि आप अपनी सडन फीलिंग्स को भी किसी के आगे शो कर सकते हैं, और किसी को कमांड अगर देना हो तो उसके लिए भी आप सेंटेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जो सेंटेंस हैं उनके थ्रू अपनी हर तरह की बातों को कह सकते हैं। लेकिन क्या ये सारे के सारे सेंटेंस को हम एक ही ग्रुप में डालेंगे? तो नहीं। यहाँ से हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, ये हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव, third one is imperative, and the last but not least is exclamatory sentence. तो ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमारा सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेट्स अ फैक्ट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये कुछ इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनके थ्रू हमें कोई ना कोई फैक्ट मिले, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मली कि हम जब नॉर्मल बातचीत करते हैं तो उस दौरान जिन तरीके के सेंटेंस का हम यूज करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एंड होते हैं विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे देखो आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। आई हैव ब्यूटीफुल हेयर्स, मेरे बाल बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तो ये क्या है, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और ये यहाँ पे एक बूढ़े से आदमी है और ये कह रहे हैं आई डोंट एवर वांट टू ग्रो ओल्ड, मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन आपने देखा ये हमारा जो सेंटेंस था ये पॉजिटिव सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे डोंट का यूज हो गया, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए आपको, जैसे कि दे आर गोइंग टू मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसी का नेगेटिव करूं तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं। आई डू नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, या खाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट है, इसलिए क्या हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऑल स्टूडेंट्स हैव डन वेल, सभी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया। अब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव देखूंगी तो यू डिड नॉट प्ले एनी मैच, आपने कोई सा भी गेम
नहीं खेला है, तो डिड नॉट आ गया अगेन, इसलिए क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नाइदर, नो एक साथ यूज होता है। जब हम इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे सेंटेंस को क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, और इनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि कौन से सेंटेंस हमारे नेगेटिव हैं और कौन से पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल है, ही हैज पास्ड विद द फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुआ। यू शुड राइट योर आंसर क्लियरली, आपको अपना आंसर क्लियरली लिखना चाहिए। ही विल कम बाय द इवनिंग, वो शाम तक आ जाएंगे। शी विल नॉट शी विल नॉट हैव रीच्ड देयर, वो अभी तक वहां नहीं पहुंची है। मिस्टर जोशी इज नॉट राइटिंग, मिस्टर जोशी जो है वो लिख नहीं रहे हैं। ही इज नॉट प्लेइंग इन द मैच, और वो खेल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा नॉट जैसे वर्ड्स का यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और एंड होते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसके थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और वो एंड हो रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क पे, तो वो हमारे सेंटेंसेस कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो शुरू होते हैं टू टाइप से। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और दूसरा WH फैमिली के थ्रू शुरू होंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, do, does, did, had, can, may, will, shall, should, could, might। ये आपके एग्जाम्पल हो गए हेल्पिंग वर्ब्स के। अगर इनसे क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कुड यू नॉट हियर मी, देखो क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है और स्टार्ट भी हो रहा है विद अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। कुड यू नॉट हियर मी, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते हो। विल, अगेन हेल्पिंग वर्ब है। विल शी कम फर्स्ट द क्लास, क्या वो क्लास में पहले आई है या फिर फर्स्ट आई है। देखिए आप क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है ये सेंटेंस। इसी तरीके से अब लास्ट में है wasn't he here at the party, कि क्या वो उस पार्टी में नहीं थे। तो ये क्या है हमारा, अगेन ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, एंड हो रहा है विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर इसी तरीके से हम देखें कि WH फैमिली से भी कुछ सेंटेंसेस शुरू होते हैं और वो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे कि व्हाट, why, how, when, where, who, whose, whom, which, ये सारे हमारे WH फैमिली के मेंबर हैं। अब इनको हम WH फैमिली का मेंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शुरू होते हैं WH से। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हाउ जो है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इवन दो ये क्या क्या है, WH फैमिली का ही पार्ट है। अब इससे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर से शुरू हो रहा है सेंटेंस। वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, आज तुम कहाँ जाना चाहोगे या चाहते हो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है और यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या है, WH फैमिली का ही एक वर्ड है। यहाँ पे है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या है, WH फैमिली का वर्ड है, WH फैमिली से शुरू हो रहा है इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Whose शॉक्स आर दीज, ये जुराबें किसकी हैं, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है और WH फैमिली से शुरू हो रहा है। सो ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जब आप किसी को एडवाइस देते हो, किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो या फिर अपनी रिक्वेस्ट करते हो किसी से, किसी को कमांड देते हो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, या तो किसी को कमांड दे रहे हैं
या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से एंट्रिटी कर रहे हैं, मतलब कि अर्नेस्ट प्रेयर जो आप तहे दिल से या फिर विनम्रता के साथ करते हो, और या फिर आप किसी से विश कर रहे हो किसी चीज की, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये आपके कौन सा सेंटेंस हो जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको रिक्वेस्ट का दिया हुआ है, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज मुझे अपनी नोटबुक दे दो। तो ये आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो सकता है आप एक दिन एब्सेंट रहे हो स्कूल में, तो आप अपने फ्रेंड से मांगते हो ना कि ये कॉपी, अपनी कॉपी प्लीज मुझे दे दो ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं, तो आप उससे क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो क्या है हमारा? गो टू योर क्लास, कि अपनी क्लास में चले जाओ। ये क्या है? आपका एक कमांड हो गया कि टीचर जब बोलती है ना कि गो टू योर क्लास, इधर इधर क्या घूम रहे हो, तो ये क्या है? आपको एक कमांड दिया जा रहा है कि अपनी क्लास में चले जाओ। अब थर्ड है आपका, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स दैट डोंट गो देयर। ये आप क्या कर रहे हो? एंट्रिटी कर रहे हो, विनम्रता के साथ, बहुत ही तहे दिल के साथ आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये मेरा क्या है? हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी दोस्तों से कि वहां पर मत जाओ। हो सकता है वहां पे कोई डेंजर हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे। और कौन सी रिक्वेस्ट है? हम्बल रिक्वेस्ट है, इसलिए क्या हो गया आपका? एंट्रिटी हो गया। अब वहीं अगर हम लास्ट एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है आपका? विश कर रहे हो आप किसी से कि आई वुड लाइक टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये क्या है? आपकी विश है कि आप चाहते हो ऐसा कि आप उसको देखो, तो ये क्या आपकी विश है, और इसलिए हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस के टाइप पे, दैट इज योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी के अंदर क्या होता है? जब हम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर हमारी जो सडन फीलिंग होती है उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, हाउ वेल ही पेंट्स, उसने कितना सुंदर पेंट किया है। तो ये क्या है? आप अपने इमोशंस को, अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये क्या है? आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब जैसे किसी ने आपका काम या फिर कोई ड्राइंग वगैरह या कुछ भी बहुत ही अच्छा किया, या फिर आप क्लास में फर्स्ट आए, तो आपके मम्मी पापा आपको क्या कहेंगे? वेल डन, क्योंकि ये उनकी क्या है? एक सडन इमोशन है, जो जब आप फर्स्ट आए हो तो उनके अंदर से ये चीजें निकल रही हैं, उनकी सडन फीलिंग है जो वो आपको कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे। तो क्या है? हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। वट अ बोरिंग डे, ऐसा कई बार होता है, हम इस सेंटेंस का बहुत बार यूज करते हैं कि वट अ बोरिंग डे, कितना बोरिंग डे था आज। तो ये क्या है? हमारी एक इमोशन है, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस है जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ लवली अपॉर्चुनिटी, तो ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कि कितना प्यारा अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए। हाउ नोबल ही इज, कितना नेक है वो। तो ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल है किसका? एक्सक्लेमेटरी का। आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सडन फीलिंग को। या फिर आप जैसे किसी बहुत प्यारे बच्चे को देखते हो, आप बोलते हाउ क्यूट दिस बेबी, या फिर हाउ क्यूट यू आर। तो ये जो हमारे सेंटेंस है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।